हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो है आईआईटी जेईई 2019 में जो अलजेब्रा के क्वेश्चन पूछे गए थे वो डिस्कस करने वाले हैं। और इस लेक्चर के बाद जो अगला लेक्चर होगा हमारा वो अलजेब्रा के थ्योरी बेस्ड होगा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है CSIR में जो पूछे हुए क्वेश्चन हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इस लेक्चर में तो हमने आईआईटी जेईई मैथ के 2019 में जो अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन थे वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए इस लेक्चर में। ओके, नाउ हम लोग ऐसा करते हैं 2019 में अलजेब्रा में जो क्वेश्चन पूछे हुए थे वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो 3 क्वेश्चन मैंने पिक किए हुए हैं। तो पहले मैं लिख लेता हूँ। एक क्वेश्चन ये था, आप देख सकते हैं, लेट एक्स बी द साइकिल। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ लेट एक्स बी द साइकिल और इसमें लिखा हुआ है 100 साइकिल। तो मैं ये लिख देता हूँ। 100 साइकिल का मतलब है वो साइकिल जिसमें 100 सिंबल यूज हो रखे होंगे। और यहाँ पे दे रखा है 1 2 3 ये सिंबल है उस साइकिल के। एंड लेट फर्दर इस क्वेश्चन में ऐड किया हुआ है एंड लेट y बी द ट्रांसपोज, y बी दी ट्रांसपोज 49 50, right? In the permutation group S100, in the permutation group S100। और फिर हमें बोला हुआ है कि देन ऑर्डर ऑफ एक्स वाई, तो फिल इन द ब्लैंक्स है ये। देन या जो न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछा हुआ है ये। देन ऑर्डर ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ पे आपको एक इंटीजर फिल करना है कि इसकी जो एक्स और वाई टाइप का एलिमेंट होगा उसका ऑर्डर कितना होने वाला है। तो इसको देखो कैसे आप लोगों ने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको समझाता हूँ कि एक्स का जो नेचर है या जो एक्स है वो किस टाइप का है। आप इसको पूरा लिखिए। तो अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ तो आप इसको कम्प्लीटली जो है समझिए। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा तो थोड़ा लेंथी खींचेगा, बट जब आप मेन एग्जाम में होते हैं तो इतना टाइम नहीं होता है। ये सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग में कैलकुलेशन करनी है। बस जो मेन पार्ट है जहाँ पे थोड़ा दिक्कत आते हैं वो आपको कॉपी में या पेपर में सॉल्व करना होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि उसने कहा ये साइकिल है 100 सिंबल में, तो 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 4 so on, 100 goes to 1 इस टाइप का होगा ये। एंड y हमारा जो है मैं इसके बगल में ही लिख देता हूँ, x इंटू वाई हमें पता करना था। y एक ट्रांसपोज है 49 50 में, मतलब 49 एलिमेंट तो 50 में जाएगा और 50 जो है 49 में आएगा। और बाकी 100, बाकी जो रिमेनिंग 98 सिंबल्स होंगे वो अपने आप में मैप होंगे। 1 goes to 1, 2 goes to 2 एंड सिमिलरली 3 goes to 3, ये तो होंगे ही। यहाँ पे इसके बाद जैसे 51 होगा तो 51 में ही मैप होगा एंड सो ऑन 100 विल मैप इनटू 100 इस टाइप से। तो सबसे पहले आप देखिए कि क्या एलिमेंट आएगा आपके पास। यहाँ पर 49 में इसको लिखता हूँ। तो पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा, मैंने जब आपको पढ़ाया था कि कैसे हम लोग जो है साइक्लिक परमुटेशन का कंपोजिशन करते हैं। तो राइट टू लेफ्ट रूल फॉलो करना है। 1 goes to 1, 1 goes to 2, 2 goes to 2, 2 goes to 3 so on, ये तो चलता रहेगा। 49 goes to 50 and 50 goes to 51, then 50 goes to 49 and here 49 will goes to 50, 51 goes to 51 and 51 goes to 52 so on, 100 goes to 100, 100 goes to 1। इस तरीके से आप इस नई परमुटेशन को बना लेंगे जो कि वैल्यू है x इंटू वाई की, राइट। अब इसमें एक चीज़ नोट कीजिए आप लोग। हाँ, ये बात ध्यान देना जो मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि ये चीज़ें जो आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे आपको बहुत फास्ट करना है। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए हर एक चीज़ को मैं लिख रहा हूँ, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में होंगे तो ये चीज़ आपको बहुत फास्टली सॉल्व करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो अब आप इसमें देखो कि जो ये 50 वाला सिंबल है वो 50 में ही मैप हो रहा है
तो केवल यही एक ऐसा एलिमेंट है जो अपने आप में मैप हो रहे हैं। तो बचे कितने एलिमेंट? 99 एलिमेंट बचेंगे जो एक साइकिल को फॉलो करेंगे। तो जो ये एक्स वाई हमारा आएगा, ये हमारा एक साइकिल होगा ऑफ 99 सिंबल्स। 99 सिंबल्स का साइकिल होगा, या इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी? 99 हो जाएगी। तो अब बस आपने एक कॉन्सेप्ट ध्यान देना है, ये मेन कॉन्सेप्ट है हमारा। कॉन्सेप्ट ये है कि इफ साइकिल हैज लेंथ n, देन ऑर्डर ऑफ साइकिल, इस साइकिल का जो ऑर्डर होगा वो भी कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि अगर किसी साइकिल में n सिंबल आते हैं या उसकी जो लेंथ है वो n है, तो उसका ऑर्डर भी कितना होगा? n होगा। तो यहाँ पे ये जो एक्स वाई आया था ये 99 सिंबल में था, इसकी जो लेंथ है वो 99 थी, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ x इंटू वाई ये भी 99 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे फिल करना था 99। तो ये इसका आंसर हो जाना था। ओके, अब हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन ये था, दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, IIT-JEM 2019 का ही है ये भी। इसमें लिखा हुआ है लेट जी, एक ग्रुप आपको दे रखे हैं ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट, कि जो ये नेचुरल नंबर है, एक तो ये 55 से लेस है, इसके इक्वल है, और इनका जो GCD है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है 55 के साथ, वो 1 के इक्वल है, मीन्स ये 55 के को प्राइम है। बी द ग्रुप ऑफ ऑर्डर अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल 55, बी द ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल 55। तो हमें क्या पता करना है? एंड फर्दर ऐड कर रहा है क्वेश्चन में कि एक एलिमेंट आप G से ले लीजिए, x बिलोंगिंग टू G, सच दैट, क्या कंडीशन है? x स्क्वायर इज 26, या x स्क्वायर, हाँ तो ठीक है, इतना ही रहने दीजिए। और ये है कि x की वैल्यू जो है वो 30 से बड़ी होनी चाहिए। देन हमें पता करना है कि x की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं या क्या हो सकता है x, राइट। अब इसमें आप देखोगे अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल 55 लिखा हुआ है। तो जिन स्टूडेंट्स को अभी कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूल पता नहीं है, वो मेरा जो है ग्रुप थ्योरी का फर्स्ट लेक्चर देखें, मैंने वहाँ आपको समझाया हुआ है कि कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूल ग्रुप कैसे बनाए जाते हैं और किस तरीके से हम लोग उनको स्टडी करते हैं। तो अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन में, कैसे हमने इसको अटैम्प्ट करना है। वैसे तो इसके 2-3 मेथड हैं सॉल्व करने के, लेकिन सच माने तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मेथड मैंने यूज किया वो थोड़ा सा हेक्टिक तो है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन में फास्ट हैं तो आप इजीली इसको कर भी सकते हैं। बाकी जो मेथड्स हैं वो थोड़ा सा टफ है। तो कैसे हम लोग अटैम्प्ट करेंगे? हमें वो x की वैल्यू निकालनी है कि जिनका स्क्वायर 26 मॉड्यूल 55 के इक्वल हो, है ना। वो कंडीशन ये है कि x की वैल्यू 30 से ग्रेटर होनी चाहिए। अब जब आप IIT-JEM की तैयारी कर रहे हैं या CSIR की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बात तो ऑब्वियस है कि 30 तक कम से कम आपको हर एक नंबर का स्क्वायर पता होना चाहिए। अब ये चीज़ नोट करो कि 55 के जो को प्राइम नंबर हैं वो कौन कौन से होंगे, उनके आप जल्दी से एक लिस्ट पहले प्रिपेयर कर लो। तो वो होंगे जैसे 1 होगा, 2 होगा, हमें केवल 5, 10 और 11 से बचना है और उनके मल्टीपल से। तो 5, 1, 2, 3, यहाँ पे आ जाएगा 4, देन 6, 7, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 8, 9, 10 और 11 को लीव कीजिए, 12, 13, 14, 16, 17, देन 18, 19, 20 लीव कीजिए, 21, 22 को भी लीव कीजिए क्योंकि वो 11 का मल्टीपल है, 23, 24, 26, 27, 28 और 29, केवल इतना ही रहने दीजिए आप लोग। तो ये सारे के सारे जो नंबर हैं वो 55 के को प्राइम है। अब ये क्यों लिखे मैंने, आप देखोगे कि इनका स्क्वायर करना और 55 से डिवाइड कीजिए। आप लोग देखिए कि 26 किस केस में रिमाइंडर बच रहे हैं।
तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। 2 का स्क्वायर 4, ये भी पॉसिबल नहीं है। 3 का स्क्वायर 9, सो ऑन आप करते रहिएगा फास्ट कैलकुलेशन के हिसाब से। तो आप देखोगे सबसे पहले आप 9 का स्क्वायर जब आप नोट करेंगे तो 81 आएगा, और 81 को अगर आप 55 से डिवाइड करते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ पे 26 मॉडुलो 55। मतलब 9 एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर अगर 55 से डिवाइड किया जाए तो 26 रिमाइंडर बचते हैं। उसके बाद 12 स्क्वायर 144, ये भी नहीं होगा। 13 स्क्वायर 169, ये भी नहीं होगा। 14 स्क्वायर 196, ये भी नहीं होगा। 16 स्क्वायर 256, ये भी नहीं होगा। 17 स्क्वायर 289, ये भी नहीं होगा। 18 स्क्वायर 324, ये भी नहीं होने वाला है। 19 स्क्वायर 361, नो। 21 स्क्वायर 441, नो। 23 स्क्वायर 529, ये भी नहीं होने वाला है। 24 स्क्वायर 484। इसको अगर आप देखें और अगर आप इसको 26 से 55 से डिवाइड करें तो आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा? 26। तो ये एलिमेंट होंगे। उसके बाद आप इनको भी चेक कर सकते हैं, ये वाले नहीं सेटिस्फाई करेंगे इस कंडीशन को, इनको भी आप देख सकते हैं, राइट। तो इस हिसाब से आपको केवल 30 से बिलो केवल 2 नंबर मिल रहे हैं। एक तो 9 का स्क्वायर मिलेगा आपको जो 55 से डिवाइड करने पर 26 देता है, और दूसरा 24 का स्क्वायर है जिसको अगर आप 55 से डिवाइड करेंगे या जिसे हम कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 55 लिख रहे हैं तो ये भी 26 देगा। अब हम लोग देखो 55 में चेक कर रहे थे, बस अब आपने क्या करना है, सिंपली आप ऐसा कीजिए 55 में से माइनस कीजिए पहले 9 को, तो ये रिमाइंडर बचेगा 46। फिर आप 55 में से माइनस कर लीजिए 24 को, तो ये आ जाएगा 31। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के 2 आंसर है, क्योंकि 30 से अबव पूछे हुए थे, तो इनका मतलब ये हुआ कि वो 2 नंबर हैं, एक तो 31 और दूसरा क्या होगा 46, क्योंकि 9 का जो एडिटिव इन्वर्स है वो 46 है, और 24 का जो एडिटिव इन्वर्स है वो 31 है। बोथ आर ग्रेटर देन 30। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं समझता हूँ आ जाएगा 31 एंड 46। तो सबसे शॉर्टेस्ट वे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही था। बाकी और जो तरीके हैं जिनमें हम ऑर्डर का कॉन्सेप्ट लगाते हैं वो थोड़ा सा लेंथी कॉन्सेप्ट हैं, वो उनमें उन कॉन्सेप्ट में जो है क्वेश्चन थोड़ा लेंथी खिंच जाते हैं। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, IIT-JEM का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में ये बोला हुआ था, क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट, और सेट आपको गिवन है x बिलोंगिंग टू S3, S3 का मतलब है परम्यूटेशन ग्रुप विथ 3 सिंबल्स, सच दैट x टू दी पावर 4 आइडेंटिटी के इक्वल है, वेयर इज एन आइडेंटिटी, वेयर इज आइडेंटिटी एलिमेंट, तो मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दिया ये आइडेंटिटी है, यू नो दैट, ऑफ द परम्यूटेशन S3 बोला हुआ है। देन ये बोला हुआ है कि ऐसे कितने एलिमेंट होंगे, है ना। तो हमें ये पता करना है कि इस टाइप के कितने एलिमेंट हैं जो इस कंडीशन को फिल करते हैं। तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है पता करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आप लोग जान पा रहे होंगे। बस ये बोला हुआ है कि S3 के हम लोग कितने परम्यूटेशन पिक करें S3 में जिनकी पावर 4 रेज करने पर आइडेंटिटी आ जाए। अब इसको समझने के लिए पहले आप ऐसा करिए, अगर आपको डाउट होता है तो मेरे पिछले वाले लेक्चर जो मैंने लेक्चर नंबर 5 है ग्रुप थ्योरी का, उसको स्टडी कीजिए, तो परम्यूटेशन ग्रुप आपको समझ आ जाएगा। तो इसमें एक चीज़ नोट करनी है आपने, कार्डिनैलिटी ऑफ S3 देखो पहले आप। तो कार्डिनैलिटी ऑफ S3 हो जाएगी 6, राइट। मीन्स S3 में जो है 6 परम्यूटेशन है, और उस x का जो पावर है अगर 4 रेज करने पे e आता है, तो कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये आ रहा होता है कि x का ऑर्डर हो सकता है 4 हो, तो 4 होने की गुंजाइश सब खत्म हो गई, क्योंकि 4 6 को डिवाइड नहीं करते हैं। सिंस 4 डज नॉट डिवाइड 6, इट मीन्स ऑर्डर ऑफ x कैन नॉट बी इक्वल्स टू 4, राइट। बट x की पावर 4 रेज करने पर e आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है
कि x का जो ऑर्डर है वो 2 होगा या फिर x जो है आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो यहाँ से 2 केसेस हो गए पॉसिबल हमारे। केसेस क्या हैं, ऑर्डर ऑफ x या तो हमारे पास 2 होगा या तो खुद x जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये होगा एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट ही होगा जिसकी पावर 4 रेज करने पर e आ जाए, राइट। तो एक एलिमेंट तो हमें मिल गया। पर अब हमें और भी चेक करने हैं, क्या पता और भी एलिमेंट हो। तो बस हमें उन एलिमेंट्स को या उन परमुटेशन को लोकेट करने हैं जिनका ऑर्डर कितना हो जाए, 2 हो जाए। और अभी मैंने आपको बताया था कि अगर किसी परमुटेशन का ग्रुप 2 है तो हमें ये देखने हैं उसमें एक साइकिल हमें ढूंढना पड़ेगा या कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा जिसकी लेंथ 2 हो। और जिस साइकिल की लेंथ 2 होती है उस साइकिल को हम लोग कहते हैं, स्पेसिफिक नेम है ट्रांसपोज। तो 3 सिंबल में क्योंकि ये परमुटेशन था तो हमें इस तरीके से जो है परमुटेशन छांटने हैं जिनमें एक एक ट्रांसपोज हो, मीन्स जिनमें एक एक साइकिल आ रहा होगा 2 लेंथ का। तो एक तो हम लोग ऐसा बना सकते हैं, देखिए 1 2। तो 1 2 में क्या होगा, ये ट्रांसपोज आ गया जिसकी लेंथ 2 है तो इसका जो ऑर्डर है वो भी 2 हो जाएगा। 1 3 ये भी पॉसिबल है और 2 3। इसके अलावा आप और साइकिल या और परमुटेशन नहीं ढूंढ सकते हैं जिनके ऑर्डर 2 हो। तो 3 परमुटेशन तो ये आ गए जिनमें एक एक ट्रांसपोज या एक एक साइकिल था जिनकी लेंथ 2 थी, तो इनका ऑर्डर सबका जो है 2 हो गया। और एक मैंने पहले आपको बता दिया था आइडेंटिटी, तो 3 ये और एक आइडेंटिटी मिलके हो गए 4 एलिमेंट। तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो कितने हो गए, 4 हो गए, 3 ये और एक आइडेंटिटी। तो यहाँ पे आपने फिल कर देना था 4, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता। तो 3 क्वेश्चन जो अलजेब्रा में बेस्ड थे IIT JAM 2019 में वो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिए हैं। इसके बाद हम लोग जो है CSIR के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर जो है कुछ थ्योरी पार्ट के बाद फिर हम लोग फर्दर आगे और भी टॉपिक और भी क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपके और भी क्वेश्चन है जिनमें आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप उन क्वेश्चन को जो है डिस्कस कीजिए और मैं पूरा ट्राई करूँगा कि उन क्वेश्चन को जो है मैं वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर सकूँ। तो ठीक है, फिर एंजॉय कीजिए लाइफ को। ओके।